गोरखपुर मंदिर को निशाना साधा जाता है गोरक्षनाथ मंदिर को गोरखपुर के अंदर। आरोपी का नाम मुर्तजा, आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ इंजीनियर कहता है कि मैं पुलिस के हाथों मरना चाहता हूं, इसलिए गोरखपुर मंदिर के सामने पुलिस को निशाना बनाया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर समाज का एक पढ़ा लिखा युवा इस प्रकार से हथियार उठाकर लोगों को मरने मारने पर उतारू हो जाए और खुद को अगर सुसाइड बॉम्बर की तरह वो खुद भी मरने के लिए तैयार हो, तो इस प्रकार की स्थिति के लिए, इस प्रकार की जो स्थिति है वो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर उसके पीछे किन आतंकी संगठनों से उसकी साठगांठ है या उसके विचार इतने हिंसक कैसे हो गए, किसके बहकावे में या किसके कहने पर उसने ऐसा किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, पहले भी सामने आती रही हैं, जिसमें दिखाई पड़ता है कि समाज का एक खास वर्ग और उस वर्ग के भीतर जो कट्टरपंथी तत्व को पनाह मिलती है, उसको खाद पानी मिलता है और उसको डिफेंड करने के लिए मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक बड़ी अच्छी लॉबी है, कि उनका इकोसिस्टम है। फिल्मों में किस प्रकार से ऐसे ही भटके हुए युवा बताकर महिमा मंडन किया जाता रहा है, ये सारी चीज़ें एक देश के सामने हैं आज, और देश का हर युवा जागरूक होकर के इन चीज़ों को समझ भी रहा है और उसका उत्तर भी दे रहा है। बड़ी बात यह है कि वो जो मुर्तजा है वो अगर पुलिस के हाथों मरना चाहता है तो उसके सामने थाना है, वो जगह वहाँ क्यों नहीं चिन्हित करता है, गोरखपुर मंदिर ही क्यों? देखिए, ये वही लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। आपको याद होगा ना, कुछ सालों पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले असहिष्णुता गैंग एक्टिव हुआ था, अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव हुआ था। एक आध लोगों की हत्याओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया मानो देश में यही सब कुछ चल रहा हो, लेकिन वही लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है और सेक्युलर साइलेंस है इस देश के अंदर, वो बहुत ही अधिक खतरनाक है। अभी लोग क्यों नहीं बात कर रहे, वो अवार्ड वापसी गैंग, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? जामिया में कोई लड़का अगर हथियार लेकर गया था, उसकी चर्चा आपने मीडिया, सोशल मीडिया पर खूब देखी होगी, लेकिन इस मुर्तजा की चर्चा क्यों नहीं हो रही? करौली में जो अभी हिंदुओं के जुलूस पर हमला हो गया, इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहाँ बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि वहाँ एक सेक्युलर सरकार है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर, क्योंकि सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही इस देश में 70 वर्षों में यही बनाई, जो हिंदू विरोधी होगा, जो मुस्लिम तुष्टिकरण करेगा, वही सेक्युलर है। ऐसा तो नहीं कि अब फिर से जो जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि बेरोजगार युवा हाथों में पत्थर लेके घूम रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं इंजीनियर बेरोजगार घूम रहा है इसलिए पुलिस के सामने पहुंच गया हमला करने के लिए? मनीष भी तो इंजीनियर है, महेश भी तो इंजीनियर है, सुरेश भी इंजीनियर है, वो क्यों नहीं पत्थर उठा लेता है? ठीक वैसे ही बेरोजगारी तो पूरे देश में थी। 1990 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी का शासन इतने वर्षों तक रहा और इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और उनके द्वारा भेजे गए 1 रुपये में 85 पैसे दलाली की भेंट चढ़ जाते थे, तो उस समय बाकी लोगों ने क्यों नहीं पत्थर उठाए? उसी कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों ने कितने हथियार उठाए, कितने पत्थर मारे? सवाल मानसिकता का है, सवाल उस कट्टरपंथी मानसिकता का है, जो लगातार लोगों के एक खास वर्ग के अंदर उसको भड़काया जाता है। और ये हालात यही नहीं है, पाकिस्तान में कौन है भाई, वहाँ क्या हालात हैं, सीरिया में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में क्या हालात हैं, ये सारी दुनिया के सामने इन कट्टरपंथियों की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। और भारत में उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, कश्मीर हो, आज एक मजबूत, भारत की जनता ने एक मजबूत सरकार को चुना है, और ऐसी सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हो, आतंकवादी गतिविधियां हो, उसको कुचलना, उससे आम लोगों की सुरक्षा करना, ये बखूबी जानते हैं। उदाहरण आप कश्मीर में भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, जहां दंगों की प्रदेश के रूप में उसकी छवि बनी थी, वहां पिछले 6 वर्षों में 5 वर्षों में एक भी दंगे नहीं हुए, वहाँ कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। इस सबसे भी बौखलाहट है कि इस प्रकार के तत्व तो कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आते हैं। बड़ी बात यह है कि जो हिंदू मुस्लिम करने का आरोप सबसे ज्यादा भाजपा पर लगता है, लेकिन जब राजस्थान में नववर्ष के अवसर पर यात्रा निकलती है, बाइक रैली निकलती है, तो उसमें मुस्लिम आबादी हमला कर देती है, पत्थरबाजी कर देती है, आगजनी कर देती है, 35 लोग से ज्यादा घायल हैं। देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी के शासन में सैकड़ों दंगे हुए। इसी दिल्ली में 1984 के दंगे हुए थे, 1989 में भागलपुर के दंगे हुए थे,
मेरठ के दंगे लोग भूले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में 2012 में क्या हुआ था मेरठ मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, ये सब लोगों ने देखा है। उसके बावजूद इस देश में ये नैरेटिव चलाया जाता है। लेकिन आप ये भी बताइए ना देश को, क्यों नहीं बताते कांग्रेस वाले कि उन्हीं के शासन में और उन्हीं के एक नेता की चाहत के कारण भारत के 2 टुकड़े हुए थे मजहब के नाम पर, और उस दौरान 50 लाख से अधिक हिंदुओं की हत्याएं हुई थी उस 1946 से 47 के दौर में। तब किसकी अंतरिम सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री, कौन देश को चला रहा था? तब तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि जब 14 के बाद से अगर ध्रुवीकरण का काम किया तो भाजपा ने किया है, मोदी को पूरे देश की जनता से शांति की अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत और हर प्रश्न का जवाब तो जनता ही देती है, और हर 5 साल में जनता जवाब देती है। लगातार 2014 में, 2019 में देश की जनता ने जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी के काम को वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। और 2017 हो, 2022 हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जनता उसका जवाब दे रही है। अभी राजस्थान में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ बर्ताव वहाँ हो रहा है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखने की कोशिश हो रही है, जिस प्रकार से दलित हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और सेक्युलर सरकार एक साइलेंस लगाकर बैठी हुई है, तो आने वाले समय में वहाँ की जनता उस अशोक गहलोत की सरकार को माफ़ नहीं करने वाली है। आखिरी सवाल कि ऐसे शांति दूतों का इलाज क्या है जो समाज को अल्लाह अकबर करके बिगाड़ना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं? देखिए, शांति व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा जहां भी होगा उसका इलाज सबसे अच्छा तो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है बुलडोजर। उनकी आर्थिक संपत्तियों को जब्त करो, उनके जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसके काले चिट्ठे सारी चीज़ें खोलो और उनको कानूनी तौर पर सजा दिलाओ। इससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं हो सकता इन लोगों से निपटने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि बुलडोजर ही एक इलाज है? नहीं सर, बुलडोजर ही एक इलाज है। बिल्कुल भाई ने ठीक कहा था कि जब आर्थिक स्थिति किसी भी बदमाश की, किसी भी देश विरोधी गतिविधि में जो व्यक्ति जुड़ा है उसकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी जाए, जो औरों के घर तोड़ रहा है, जब उसका घर जो 2 नंबर के पैसों से बना है, जो इधर उधर से उसने पैसे इकट्ठे करे अवैध रूप से, जो उसके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल, होटल, पब बना के जो वो पैसा वसूल करके जब उसे तोड़ दोगे, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा बच्चों को और अल्पसंख्यक जो ये समुदाय को लोगों को, कुछ गरीब तबके के लोगों को गुमराह करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, देशभक्ति की जो भावना है उसको दबाने के लिए नोट चाहिए होते हैं, जब वो नोट उनके पास नहीं होगा तो बुलडोजर बाबा जैसे लोग, जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो अगर काम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर रहे हैं। और राज्यों के भी, चाहे वो बीजेपी शासित हो, जैसे राजस्थान में जो घटना हुई है, आप राजस्थान में बुलडोजर चलाइए, मोदी जी ने मना तो नहीं करा है, आप चलाइए वहाँ पर, मगर क्यों नहीं चला रहे हो? उनको कहीं ना कहीं उन्होंने शे दी हुई है। और जो घटना अभी कुछ दिन पहले जो भी मस्जिद से भी अगर वो पत्थर फेंके गए हैं तो वो घटना बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई शोभा यात्रा लेके निकलता है, अगर कोई मुहर्रम में निकलता है, अगर हमने गलती से मंदिर से फेंका होता तो वो अवार्ड गैंग, वो मोमबत्ती गैंग, वो देश में जिसको पप्पू के नाम से जाना जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ जाएंगे कैमरे में समझने वाले, और जो कहते हैं मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, वो लोग कभी कुछ नहीं कहेंगे। ये सारी अवार्ड वापसी जो गैंग थी, इनके मुंह में अभी टेप लग गई है, क्योंकि कुछ % वोट, मैंने पहले भी बताया, कुछ % वोटों के चक्कर में ये देश को बांटते हैं और उसका इनको अब महत्व और फायदा मिलना बंद हो चुका है। 5 राज्यों में ये 0/0 आए हैं, 1% वोट भी नहीं मिला इनको। राजस्थान में जो कांड हुआ है ये दूसरा है, वहाँ पर एक गेट भी गिराया गया, अगर आपको नॉलेज हो, राम दरबार, जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति थी, जिसमें पूरा उनका एक दरबार था। क्यों रात 12 बजे गिराया गया वो? क्यों वहाँ धारा 144 लगाई गई? क्यों पब्लिक को वहाँ जाने नहीं दिया गया? गोरखनाथ घटना अभी जो रिसेंटली में हुई है, कुछ भाई कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो अगर मैं बेरोजगार हूँ, हालांकि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ सप्लाई का, अगर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो क्या मैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के बाहर जाके अपना रोष इकट्ठा करूंगा? उसके बाद मैं अपने धर्म का नाम लूंगा, चाहे मैं दीपक हूँ, चाहे मैं दानिश हूँ और चाहे मैं दलजीत हूँ, मगर मैं मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाके पुलिस मैन की बंदूक छीनूंगा क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। अगर ऐसे ही बेरोजगार 140 करोड़ लोगों में अगर 20 करोड़ लोग भी बेरोजगार हुए, ये केवल और केवल सिर्फ एक बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और उसके बाद जब वो जीते हैं योगी जी, उसके बाद कुछ % लोग
मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूँगा, किसी की बातों में मत आओ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। आज हम सबसे स्मॉल मेजोरिटी हमारे देश में अगर देखोगे आप एवरेज, तो बनियों की, जैनियों की बहुत कम आबादी। बड़ी बात यह है कि हर बार उपद्रवियों का केंद्र मस्जिद या मदरसा ही क्यों होता है, मंदिर क्यों नहीं? देखिए, हिंदुस्तान के अलावा अगर आप और देशों में जाते हैं, अभी हिंदुस्तान की बात अगर आप 2 मिनट के लिए ना करें, तो सीरिया में ये आरएसएस को और बीजेपी को हमेशा निशाने में लेते हैं कि आरएसएस करा रही है, बीजेपी करा रही है, मोदी जी करा रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भैया वहाँ सीरिया में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या वहाँ मोहन भागवत जी हैं? पाकिस्तान में मस्जिद में हमला होता है, तो अब ये मत कहना उसमें भी आरएसएस का हाथ था या उसमें भी मोदी जी का कोई लेना देना था। वहाँ पर जो काम हो रहा है वो कुछ परसेंट बच्चों को, कुछ परसेंट युवाओं को गुमराह कर कर ये काम कराया जाता है। वो लोग बुरे नहीं होते, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं अशोक गहलोत के मोदी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, कुछ बेरोजगारी पे भी बातें हो जाए। ये अब मेरा कहना बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, मेरा ये कहना है देश की दुर्दशा कोई नहीं कर रहा। अगर राजस्थान में 9 वर्ष पर बाइक रैली निकलती है, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे। सर मुद्दे ही की बात है, बेरोजगारी पे आप बात कीजिए ना, बेरोजगारी पे आप लोग बात ही नहीं करते हैं। हाँ, बेरोजगारी पे बोलिए ना। सुनिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी साहब वहाँ पे दिख रहा है, मान लो गलत हुआ, मैं भी मानता हूँ राजस्थान में जो गलत हुआ, लेकिन अभी केरला में आप सुने कभी हल गया हुआ है, वो क्या दलित 2 साल का बच्चा था, मंदिर में घुस गया, उसके घर पे फाइन पड़ा, पता नहीं आपको, 25,000 का। अभी लड़कियां थी, वो डांस करने गई थी वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, एक मुस्लिम थी, एक पारसी थी शायद, तो उसको ये बोला गया कि ये राजस्थान की घटना पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेरोजगारी मुद्दा है। सुनिए, आपकी बात से सहमत हूँ भैया, सुनिए, आप भी युवा हैं, आपकी बात से सहमत हूँ। सुनो, बेरोजगारी मुद्दा है, मगर भारत सरकार की अगर कोई बेरोजगारी के लिए कोई अगर स्कीम निकलती है, कोई जॉब निकलती है, तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार का भी तो लेना देना है उसमें। हमें सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है, दिल्ली में आते हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी नौकरी दे दो। सुनिए, दिल्ली सरकार है वो केजरीवाल जी के हाथ में। बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बताइए, यहाँ अगर आपके ऊपर हमला हो, एक मिनट रुकिए, अगर यहाँ पे आपके ऊपर हमला होता है तो आप पहले रोजगार मांगेंगे या सुरक्षा? पहले मुझे बताइए। सर 70 साल से ये नहीं थे हम, तो मतलब झूठी घटना है। अगर राजस्थान की घटना झूठी है सर, होती रहती है, होती रहती है। देखिए, मैं इन बात का भाई ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों को जलाया गया, तभी एक भाई ने कहा था, मैं इनका नाम नहीं ले रहा, ये रहती है। आपका भी नंबर आना चाहिए, आप चाहते, एक मिनट, आप चाहते हैं आपका नंबर आना चाहिए? नहीं सर, मेरा ये गलत है, जो गलत है नहीं, जो IPS है क्या? इससे पहले आप IAS IPS है या आपके परिवार में कोई सरकारी जॉब वाले थे क्या? कहाँ के रहने वाले हैं बताइए, आप कहाँ के रहने? हम बिहार के आप रहने बिहार वाले। क्या नाम है? बिहार छपरा। क्या नाम? चंदन महतो। अभी कहाँ रह रहे हैं फिलहाल? ये हम जीटीबी नगर में रह रहे हैं। आप और ऊपर आपके मकान को जला दिया जाए तो आप रोजगार मांगेंगे या सुरक्षा मांगेंगे? पहले सरकार से क्या मांगेंगे आप? ये हाँ, सरकार से क्या मांगेंगे? 70 दुकानों को जलाया गया है राजस्थान में, 70 दुकानों को। हाँ, ये सर मैं ये मानता हूँ। क्या जरूरी है? पहले क्या जरूरी है? पहले सुरक्षा जरूरी है, पहले सुरक्षा जरूरी है। अरे रहबे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम हो रहा है भैया। सुनिए, अभी एक मिनट, मैं आपकी भाई की बात पूरी कर रहा हूँ। यूक्रेन में लगभग 3 करोड़ की आबादी है। एक छोटी सी चर्चा है, अब यूक्रेन में भी एक मुद्दा चल रहा है। 3 करोड़ की आबादी में जब वहाँ हमला हो रहा है, जब वहाँ का राष्ट्रपति लोगों के साथ लोगों को मरवा रहा है, तो क्या वो वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा लेके बैठ जाएंगे, या वो देश छोड़ के भागेंगे, या देश की अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे? उनके हाथ में सुरक्षा नहीं है। मैं एक सवाल करना चाह रहा था, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? किस बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन है। कहाँ से आए हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ। राजस्थान में अगर हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष मनाने के लिए बाइक रैली निकाली जाती है, उस पर मस्जिद से हमला होता है, जिसमें 70 से ज़्यादा दुकानों को आग लगा दी जाती है। लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं तब से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो भी गलत कर रहा है, आग लगाना या तोड़ना, सबका अपना अपना अधिकार है जी, सबना अपना अधिकार है, कुछ भी कर सकता है देश में, हिंदुस्तान के अंदर। कौन कर सकता है? आज़ादी है सबको, अपने अपने धर्म की कुछ भी निकाल सकता है। आग लगाने की आज़ादी है? नहीं, आग लगाने के लिए नहीं, क्या अपने धर्म के बारे में कुछ भी, अपनी रैली आप करो ना, बाइक रैली निकाली है, वो निकाल उस पर अगर मस्जिद से हमला होता है तो सही है? वो गलत है, वो गलत है। इसके बारे में कोई भी हो, जिसने भी करा है वो गलत है। तो क्या उन ऐसे लोगों के खिलाफ में फतवा जारी नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, कानून अपना काम करे। अगर कोई जय श्री राम बोलेगा उसके खिलाफ फतवा जारी होगा? यही क्यों होगा, हर वो अपना अगर कोई मस्जिद से हमला करेगा तो उस पर फतवा जारी नहीं होगा? नहीं, अरे भाई साहब, जो गलत करेगा वो
उसको सजा देगा कानून, कानून अपना काम करेगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हो रहा है। अब ये तो हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे का जो कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म हो गई। आप सुरक्षित हैं या नहीं? हम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक चल रहा है। क्या मोदी क्या सबको वो खा जाएंगे क्या यार? ये तो सब बेकार में हवा है, ये सब राजनीति है। इसको स्टैंडर्ड राजनीति, कोई किसी को कोई नहीं मार रही है। आरोप लगते हैं कि मोदी जब से आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है, आपको ऐसा लगता है? वो लोगों ने सोच बना ली अपनी ऐसी, सोच में डिपेंड है आदमी, लोग अपने डिपेंड हो गए हैं जी। मोदी जी आ गए तो ये ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो रही है, ये मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सुरक्षित है, सब ठीक है। सब ठीक है। क्या अपील करना चाहेंगे जो अल्लाह अकबर करके अगर कोई बम फोड़ रहा है या हमला कर रहा है या पुलिस पर हमला कर रहा है? कोई भी अगर धर्म को लाके इसमें काम करेगा, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो गलत करेगा। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप क्यों नाम ले रहे हो उसका? कोई भी हो, धर्म हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने अपने धर्म, अपने आस्था, अपनी अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया।